अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ज़मीन की वो दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसमें ज़मीन ने अपना करंटीना का पीरियड मुकम्मल किया है। जी हाँ, आप जानते होंगे कि करंटीना या क्वारंटाइन जिसका मतलब है एक ऐसा पीरियड जिसमें अगर किसी को कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो तो उसको 40 दिन आइसोलेशन में रखा जाता है। आप जानते हैं कि ज़मीन को भी इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से वो 40 साल तक आइसोलेशन में रही है। ये कैसे हुआ तो ये हम आपको बताते हैं। नाजरीन, 1980 से पहले ज़मीन बहुत मुख्तलिफ थी। जो आज की ज़मीन है शायद इससे बहुत मुख्तलिफ। 1980 से पहले ज़मीन के मौसम बहुत रंगीन थे, लेकिन 1980 में एंटार्कटिका के ऊपर जो ज़मीन की स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है उसमें एक लकीर वाज़े हुई, जिसकी वजह से सूरज के जरिए आने वाली अल्ट्रावायोलेट रेज थी वो ज़मीन के मदार के नीचे दाखिल होना शुरू होगी। उस वक्त इंसान ने इस चीज को महसूस नहीं किया क्योंकि ये चीज बिल्कुल नई थी, ना ही साइंसदान इसकी तरफ मतवज्जा हुए। लेकिन जैसे जैसे जमीन के अंदर माहौल में तब्दीलियां वाक़या शुरू होना हुई तो साइंसदानों को ये महसूस हुआ कि जमीन के मदार में कुछ तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान को इस वक्त वायरस के शुरुआत में हल्का हल्का बुखार होता है, वैसे ही जमीन का जो टेम्परेचर था उसने रेज करना शुरू कर दिया। और 1980 से 1985 तक के पीरियड के दौरान ये तब्दीलियां बढ़ना शुरू हो गईं। तो नासा ने इस पर तहकीक शुरू की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज साइंसदानों के ऊपर वाज़े हुई कि अंटार्कटिका के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एक बहुत बड़ा शिगाफ पड़ चुका है और जो जमीन को महफूज बनाने वाली तह है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा शिगाफ पड़ चुका है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली अल्ट्रावायोलेट रेज जमीन के मदार में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया है। तो नाजरीन, ये वो दिहाई थी जब जमीन का करंटीना पीरियड शुरू हुआ और जमीन आइसोलेशन में चली गई। उसके बाद जो जमीन का माहौल था उसने बहुत तेजी से बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ कि जो मौसम थे उन्होंने अंगड़ाई, जो बारिशें 6-6 माह में होती थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू कर दिया। फिर ऐसा दौर आया कि जो बारिशें पूरे 1 माह में होती थी वो चंद घंटों में बरसने लगी और इन बारिशों के बहुत जल्द बरसने के बायस जमीन का कटाव होना शुरू हो गया। तो ऐसे में साइंसदानों ने कहा कि जो साहिल समुंदर के साथ शहर या छोटे मुल्क हैं वो कुछ अरसे के बाद समुंदर में डूब जाएंगे, जबकि जो इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है साफ पानी, उनके जो जखीरे हैं जिन्हें ग्लेशियर कहा जाता है, बढ़ते दर्जा हरारत के बायस बहुत जल्दी से पिघलना शुरू हो गए। ऐसे में जो इंडस्ट्री और मुख्तलिफ गाड़ियों और ऐसी तरक्याती चीजों से जिसे इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाया, जिससे जमीन का माहौल डिस्टर्ब हुआ और एक गैस जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं उसने ओजोन लेयर को तबाह किया। तो ऐसे में 1987 के करीब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने ऐसे इक़दामात लेना शुरू कर दिए जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना शुरू करना था। लेकिन आज इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी नाज़रीन, इंसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर अभी तक काबू नहीं पा सका। ऐसे में क्या हुआ कि जो जमीन का 70% पानी है वो इसकी सतह से खुश्क होना शुरू हो गया। दर्जा हरारत जहां बढ़ रहा था उसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई और जो इंडस्ट्रियल फुजला था वो समुंदर में जज़ब होना शुरू हो गया, क्योंकि इंसान की इस तरक्की ने दरख्तों को काट डाला। क्योंकि कार्बन को जो चीज जज़ब करती थी वो दरख्त थे और बहुत बड़े पैमाने पर दरख्तों को काट दिया गया। अब नाज़रीन, क्या होता है कि जो सतह समुंदर है उसमें कार्बन की वजह से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन का जितना भी माहौल है वो आपके समुंदर बनाते हैं और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हवाओं ने अपने रुख बदल लिए। रुख बदलने के बायस जहाँ पर पहले सर्दियाँ होती थी वहाँ पर गर्मियों ने डेरे डाल दिए। बहुत सारे ममालिक में बारिशें रूठ गई, कहत साली होना शुरू होगी। तो ऐसे में साइंसदानों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत सारे ममालिक को आने वाले वक्तों में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कहा गया कि सन 2030 में पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि बहुत सारे ममालिक के दरमियान जंगी लड़ी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये सब लोग भूल गए
کہ زمین کو چلانے والا, زمین کے ماحول کو بنانے والا بھی کوئی موجود ہے. ایسے میں ناظرین کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک 40 سال بعد جب انسان مکمل طور پر لاغر اور ناچار ہو جاتا ہے کہ کسی بھی صورت زمین کو محفوظ نہیں بنا سکتا, تو ایک ایسا مردہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری انسانی آبادی جام ہو جاتی ہے. زمین کو نقصان پہنچانے والی کلورو فلورو کاربن جو کہ مختلف انڈسٹریز سے نکلتی تھی اور مختلف ایسی ترقیاتی چیزوں سے اس کا اخراج ہوتا تھا, وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے. ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پر انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے, ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر 56% جو آلودگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت زمین کی جو اوزون لیئر ہے وہ واپس ہونا شروع ہو چکی ہے, اور بہت جلد تو 1980 سے لے کر 2020 تک کا جو پیریڈ بنتا ہے یہ 40 سال ہیں. انسانوں کے مطابق جو قرنطینہ کا عمل ہے وہ 40 دن میں مکمل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں تو بہت سارے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جس میں کائنات کو بنانے والی ہستی نے جب کوئی کام مکمل کیا اور اس کو مستقل کیا تو وہاں پر 40 کا ہندسہ استعمال ہوا ہے. تو ناظرین یہاں پر بھی قدرت نے وہی قانون اپلائی کیا اور زمین کا قرنطینہ پیریڈ 40 سال میں مکمل ہو گیا. اور اب ناظرین اگر آپ 220 کا سال دیکھیں, 220 سال کے شروع میں ہی موسموں نے دوبارہ انگڑائی لینا شروع کر دی ہے. اس سال اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں تو ابھی تک جو سردیاں ہیں وہ واپس نہیں گئیں, جبکہ 2019 اور 2018 میں اگر آپ سردیوں کا دورانیہ دیکھیں تو وہ بہت سمٹ چکا تھا. اس بار ناظرین برف بھی بہت زیادہ پڑی ہے, جبکہ پانی کی بھی بہت فراوانی ہے. اور ناظرین اپریل, مئی اور جون میں شدید قسم کی یہاں پر گرمی پڑتی تھی. کراچی کو اگر دیکھ لے تو وہاں پر ہیٹ ویوز کا راج ہوتا تھا, لیکن اس دفعہ اپریل اور مئی بالکل مختلف ہیں. ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں, پانی کی فراوانی ہے, اور ابھی سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر اس وقت جو ماحول 1980 سے پہلے تھا اس نے واپس لوٹنا شروع کر دیا ہے. ناظرین زمین کے 40 سال مکمل ہونے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کی ناکامی بھی سامنے آ چکی ہے, کیونکہ جو ساری دنیا کے انسان 40 سال میں نہ کر سکے وہ قدرت نے ایک چھوٹے سے مردے سے پورا کر دکھایا. اور یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہو تو اسے شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.